आदरणीय जिला सत्र न्यायाधीश श्रीमान वाई बोरनी साहब, अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश श्रीमान दिनेश गुप्ता जी, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट उधमपुर श्री मनोज परिहार जी, सब जज स्पेशल मोबाइल मजिस्ट्रेट श्रीमान सलाउद्दीन जी, डिस्ट्रिक्ट मोबाइल मजिस्ट्रेट ट्रैफिक उधमपुर श्री विशाल भारती जी, एडिशनल स्पेशल मोबाइल मजिस्ट्रेट उधमपुर श्रीमती भानु भसीन जी, मेरे प्यारे कुलीग्स मित्रों, आप भली भांति परिचित हैं कि हर समय की भांति आज का ये उपलक्ष्य भी थोड़ा भिन्न है। कभी हम सेवानिवृत्ति के संबंध में यहाँ पर एकत्रित होते हैं। आज ये जो उपलक्ष्य है ये स्थानांतरण का उपलक्ष्य है। आज हमारे जिला के सत्र न्यायाधीश श्रीमान बोरनी साहब उधमपुर जिला से स्थानांतरित होकर हमारे उच्च न्यायालय जो राज्य सत्र का उच्च न्यायालय होता है जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट में रजिस्ट्रार विजिलेंस की पोस्ट पर नियुक्त हुए हैं। हमें इस चीज की बड़ी खुशी भी है कि हमारे प्रिजाइडिंग ऑफिसर साहिबान जो है एक बड़े ऊंचे पदे पर ऊंची छोटी कोर्ट से सबऑर्डिनेट कोर्ट से ऊपर वाली कोर्ट में चले गए हैं। लेकिन थोड़ा दुख भी है कि इनसे यहाँ से इनको हम विदाई दे रहे हैं। यहाँ से जाने के लिए मुझे ज्ञात है लगभग 2-2.5 साल का कार्यकाल शायद अप्रैल में जज साहब ने यहाँ पर 2020 में इनके साथ मैंने लगभग 2 साल का कार्यकाल जो मैंने भी काम करने का मुझे मौका मिला। 2020 से आज 23 है, 21 से 23 तक लगभग 2 साल से ज्यादा का समय हो गया। तो उधमपुर में इनका कार्यकाल जो है बहुत अच्छा रहा। इन्होंने भी अपनी पूरे जो सर्विस का स्पेन है, ये एक बहुत बड़ा एक यात्रा का सफर होता है। जब हम सर्विस ज्वाइन करते हैं तो फिर एक यात्रा का स्पेन जो हमारा है वो सेवानिवृत्ति के स्थान पर आके ही खत्म होता है। उसके बाद एक दूसरा चैप्टर शुरू होता है सेवानिवृत्ति के बाद। तो इस 2-2.5 साल के कार्यकाल में मुझे भी इनके सबऑर्डिनेशन में सौभाग्य मिला काम करने का, बाकी अन्य कर्मचारियों को भी मौका मिला। अब ये जो नौकरी का ये जो होता है इसमें काफी उतार चढ़ाव होते हैं। कई बार हम ऑफिसर साहिबान से भी खुश नहीं होते हैं, कई बार ऑफिसर साहिबान हमसे खुश नहीं होते हैं, क्योंकि नो टू इंडिविजुअल्स आर अलाइक। अलग अलग काम करने का तरीका कार होता है, अलग अलग कैपेबिलिटीज और प्रोटेक्शंस होते हैं। उसी के आधार पर आदमी का जो है हायरार्की जो है नियुक्त होती है, हायरार्की जो बनी होती है। लेकिन मुझे अपना निजी अनुभव है कि सर ने हमें बड़ी बात डांटा भी होगा, उस समय हमें मन में लगा होगा कि उन्होंने हमें गुस्से में डांटा। लेकिन कुछ चीजें जो मेरे 22-23 साल के कार्यकाल में मुझे सीखने को मिली। मुझे एक बहुत ही अच्छे जो एक जुडिशियल ऑफिसर की क्वालिटीज होनी चाहिए एज ए जुडिशियल ऑफिसर। ये मैं ये नहीं कहूंगा कि उन्होंने मेरे बड़ा प्यार से हाथ ही सिर्फ फेरा, मुझे डांटा नहीं। मुझे सीखने को बहुत कुछ मिला जो शायद हमें पहले कभी सीखने को नहीं मिला था। शायद हमें जो टाइम पास हमने किया था, किसी ने कभी ये नहीं बताया होगा कि इस फाइल में ऐसे रखा जाता है, इसमें ऐसे किया जाता है। उस चीज पर डांटा होगा, वक्ती तौर पर हमें बुरा लगा होगा। लेकिन आज हम उसका अनुभव कर रहे हैं कि वो हमारी लॉन्ग रन के लिए हमारे लिए अच्छा पॉजिटिव था, उसमें कोई उसमें बुराई नहीं थी। उसके अलावा भी जो एक जुडिशियल ऑफिसर का जो एक अलग से बिहेवियर होना चाहिए हमारे सिस्टम में, इसको चलाने के लिए एक पुलिस से अलग, बाकी डिपार्टमेंट से अलग एक जुडिशियल एक पायस एक जस्टिस ऑफ टेम्पल है। यहाँ पर जिस प्रकार से अपने सर्विस का निर्वाह करना पड़ता है उसके लिए उसकी कैपेबिलिटी भी होनी चाहिए। उस प्रकार से भी मुझे सर से काम करते समय इन चीजों का भी काफी अनुभव रहा। हम समाज में भी जीते हैं, समाज में भी चल रहे हैं। हमारी भी आयु अब छोटी नहीं है, 20-22 साल का कार्यकाल हमने भी विभाग में बिताया है। तो ओवरऑल यहाँ पर इनकी सर्विसेज बहुत अच्छी रही। हमारे अनुभव इनके साथ बहुत अच्छे रहे, खट्टे मीठे रहे, अच्छे रहे, लेकिन अच्छे रहे, पॉजिटिव रहे, फ्यूचर ओरिएंटेड रहे, जिससे हमें जिन अनुभवों से हमें फायदा मिलेगा आगे में। अब ये मुझे याद नहीं कि सर का हमारे प्रति क्या अनुभव रहा,
कुछ हमसे गलतियां भी हुई होगी कार्य के समय। तो मैं आशा करता हूँ एज ए अनुज ऐसे छोटा यंगर समझ के हमें सारे जो हमारे सहयोगी हैं उनके उसको मद्देनजर उसको नजरअंदाज करते हुए आगे के लिए हमें भी आशीर्वाद दें चलने के लिए इस विभाग में जब तक हम हैं। तो हमारी भी आशा है कि उनका आगे का आगामी जो भविष्य है, आगामी का सफर है वो सुखमय मंगलकारी हो और इनकी सेहत तंदुरुस्ती की हम भी कामना करते हैं और आगे ऊंचाई को छुए। और साथ ही साथ में मेरा इनसे ये भी अनुरोध रहा है कि सर सबॉर्डिनेट जुडिशरी से ऊपर हाई जुडिशरी में जा रहे हैं तो हमारे जो मुलाजिम की जो हमारे कर्मचारियों की जो समस्याएं होती हैं, अब ये भली भांति इनको पता है कि नीचे सतर पर किस किस प्रकार की कठिनाइयां हैं, क्योंकि इन्होंने खुद फेस की होती है एम्प्लॉय से इंटरेक्शन के दौरान, उनके काम का इसे कहाँ है। तो उस चीज को भी उस ऊपर सतर पे उच्च अधिकारियों से हाईलाइट करें और इस डिपार्टमेंट के बेहतरी के लिए अच्छे से अच्छे कदम में अपने। धन्यवाद। मैं अब श्रीमान जिला सत्र न्यायाधीश बॉडी साहब से अनुरोध करता हूँ कि अपने मूल्य वचनों से हमें थोड़ा प्रेरित करें। मेरे लिए सबसे जरूरी मैं भाषण देना तो इसलिए मैं इंफॉर्मली आपके साथ इंटरेक्ट करूँगा। सर्विस का ये तो सच्चाई है कि जब हम डे वन से सर्विस ज्वाइन करते हैं तो ट्रांसफरेबल जॉब है, ट्रांसफ़र भी हो रही है और एक दिन हमने रिटायर भी होना है। तो ये सिलसिला लगातार चलता रहता है और जब थोड़ी सी ट्रांसफ़र हो जाती है तो फिर आदमी यूज टू हो जाता है कि ठीक है हो गई ट्रांसफ़र। बट इस दौरान आदमी जो एक्सपीरियंस गेन करता है, तरह तरह के लोगों से मिलने का अनुभव होता है, स्टाफ मेंबर्स से मिलते हैं, नए स्टेशन पर नए लोग मिलते हैं और कई दफ़ा कल्चर भी अलग होता है। जैसे हम कश्मीर में रहे हैं, लद्दाख में रहे हैं, तो बिल्कुल डिफरेंट सा माहौल मिलता है, तो सीखने को भी काफ़ी मिलता है। और साथ में ये लाइफ का जो सफ़र है इसमें वर्सटैलिटी आती है। जगह जगह पे काम करने से जगह जगह के लोगों की प्रॉब्लम्स देखने का मौका मिलता है। एक अच्छा ऑफिसर और जिंदगी में आप कहीं भी कोई भी काम वाले इंसान है उसके पीछे काम करने वाले एक बहुत बड़ी फोर्स होती है। तो इसी तरह हमारे पीछे काम जो फाइनल जो वर्ड होता है वो हमारा होता है, लेकिन आपका पीछे उसमें बहुत बड़ा योगदान होता है, बहुत बड़ा हार्ड वर्क होता है। तो ये हमारा कलेक्टिव एफर्ट होता है। तो सिस्टम को चलाने के लिए, वाइब्रेंट रखने के लिए, लोगों के जो एक्सपेक्टेशंस हैं उन तक पहुंचाने के लिए जब पहुंचने की कोशिश करने के दौरान हमारा आपस में एक दूसरे के साथ कभी अनप्लेजेंट सिचुएशन भी हो जाती है, कभी परिवार का हेड होने के नाते डांटना भी पड़ता है। लेकिन डांट जरूरी होती है। जब तक एक मूर्तिकार चीनी का घोड़ा लेके एक छीना को रहते, कभी कुछ आपको क्या भी देते हैं, लेकिन ये हमारा अंदर से आप देखेंगे तो अंदर से आपके लिए प्यार होता है कि आप ग्रो करो, आप कुछ और सीखो, आगे बढ़ो ज़िंदगी में, क्योंकि ज़िंदगी एक ही वन टाइम अपॉर्चुनिटी है और आगे बढ़ना और समाज के लिए कुछ कर जाना, यही हमारी जो है ना एट द एंड ऑफ द डे जो है ना, यही हमारी जो होगी जो फाइनल जिसको हम प्रोग्रेस रिपोर्ट कहते हैं या रिपोर्ट कार्ड जो भी कहेंगे आप, वही होती है। उन्हीं के बेसिस पे हमें दुनिया आगे याद रखेगी। तो
सबका प्रोग्रेस रिपोर्ट अच्छा हो, इसलिए ये कोशिश रहती है कि सब अच्छा परफॉर्म करें, सब अच्छी तरह से अपना प्राइज जो है, अपनी जो ड्यूटीज हैं उनको अंजाम दें। तो इसलिए ये चलता रहता है, ये लाइफ का हिस्सा है। बाकी आप हमारा परिवार हैं, आपसे मुलाकात भले ही पहली बार जहाँ हुई होगी बहुत से लोगों से, लेकिन आइंदा के लिए आप हमारे परिवार का हिस्सा हो। आपको कहीं भी कोई लगे कि मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूँ तो मैं हमेशा आपकी कॉल पे हूँ, आपको मेरे पास आने की भी ज़रूरत नहीं है। आई एम ट्रू टू माई वर्ड्स, मैंने जो कहा है वो मैंने जो मेरे लेवल होगा तो मैं ज़रूर करूँगा, अगर नहीं मेरे लेवल पे होगा तो मैं आपको बता दूँगा। इतना एटलीस्ट मैं आपको एश्योर कर सकता हूँ। तो मेरी आप सबके लिए यही दुआ है कि आप सारे तंदुरुस्त रहें, आगे बढ़ते रहें, आपका परिवार खुश रहे, आगे बढ़े, तरक्की करें और इसी तरह से इंस्टीट्यूशन के लिए आगे आप काम करते रहें कमिटमेंट के साथ, ताकि इस इंस्टीट्यूशन को मयार को जो है एक लेवल तक पहुंचना। तो इन्हीं अल्फाज के साथ मैं आपका एक बार फिर आज की इस चेयरमैन के लिए